मिस्ट्री स्टोरी के साथ आज मैं वर्ल्ड वॉर टू के सबसे कम उम्र जंगजू की हकीकी जिंदगी की कहानी पर मबनी एक फिल्म की वजाहत करने जा रहा हूँ जिसका नाम सोल्जर बॉय है। आगे स्पॉइलर है। फिल्म का आगाज रूस से होता है जहाँ 3 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान दरिया के किनारे बैठ कर लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं, जिनमें सबसे छोटा सर्गी अल्कनाफ अपने बड़े भाई और वालदा पर फख्र करता है क्योंकि वो दरख्त की चोटी पर है। अचानक जर्मन तैयारे सर के ऊपर से उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों से झाड़ी में छुपने को कहती है, लेकिन 6 साल बच्चे का दावा है कि वो खौफजदा नहीं है। वो जेट पर गुलैल से हमला करता है और जेट को मार गिराने में कामयाब हो जाता है। जब वो अपने घर वालों को इर्द गिर्द देखता है तो सरगी इस ख्वाब से खौफजदा होकर उठ जाता है और अपनी माँ को पुकारता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो समझता है इसकी माँ है और दरवाजा खोलने के लिए भागता है, लेकिन एक पड़ोसी औरत घबरा कर आती है और इसे जिंदा रखने के लिए खुदा का शुक्र अदा करती है और इसे बताती है कि इसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटे बच्चे को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। औरत बताती है कि जर्मनों ने एयर हमला कर दिया और वो यहाँ आते ही होंगे। कुछ फौजी इनके घर के करीब पहुंचे। औरत सर्गी खिड़की से बाहर भागने पर मजबूर करती है और इसी वक्त से इसे गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है। 6 साल का बच्चा अपने घर वालों से अलग हो जाता है। वो पीछे देखता है तो सब जल रहा होता है। वो वहां से भाग जाता है और जंगल के बीच पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारना शुरू कर देता है कि वो आए और उसे ले जाएं क्योंकि वो गुम हो गया है। वो रात जंगल में गुजारता है। अगली सुबह हम उसे दरिया से पानी पीते हुए देखते हैं जब दुश्मन सिपाही उसी तरफ आ रहे होते हैं। सरजी जल्दी से दरख्त की जड़ों में छुप जाता है। जब एक सांप करीब आता है तो वो चौंक जाता है, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोल पाता या भागता। सरगी को सांप से ज्यादा सिपाहियों से डर है। सिपाही दरिया के किनारे खाते हैं और चले जाते हैं। सरगी बचा हुआ खाना खाता है, लेकिन दिन के आखिर तक छोटा बच्चा थक जाता है। उसे 2 दिन मुनासिब खाना और मंजिल के बगैर चल रहा होता है। वो लंगड़ाते हुए नीचे गिर पड़ता है, लेकिन चलते हुए नहीं रुकता। रास्ते में इसे जंगली बेर नजर आते हैं और वो इसे खा जाता है, लेकिन इसी वक्त इसके पीछे धमाका होता है। लड़के को चक्कर आने लगते हैं। इस हालत में भी वो बहादुर खड़ा होता है और ये तासुर देता है कि इसके पास राइफल है और वो खौफजदा नहीं है। वो आगे लंगड़ाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश होकर गिर जाता है। जब वो नींद में होता है 2 सिपाही इसके पास आते हैं। अगले सीन में रूसी फौज के अड्डे को दिखाया जाता है जहाँ कमांडर कजनेतोव अपने गश्ती सिपाहियों का इंतजार कर रहे थे। वो इस छोटे बच्चे के साथ अंदर आते हैं जो जख्मी और कमजोर था। सिपाही बताते हैं कि हम इसके साथ हैं। छोटा बच्चा खुलकर अपना तारुफ करता है। सिपाही हंसते हैं जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाकर अपना तारुफ करने को कहता है। फौजी छोटे बच्चे के साथ प्यार महसूस करते हैं और इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। वो इसे पानी पिलाते हैं और इसे खिलाते हैं। कमांडर बच्चे की देखभाल करता है। एक नर्स जिसका नाम केटिया है वो इसके जख्मों पर मरहम लगाती है और इसकी शख्सियत से मुतासिर होती है जब वो कहता है कि इसकी मरहम पट्टी सिपाहियों की तरह की जाए, क्योंकि बड़ा होने पर वो एक सिपाही बनना चाहता है। यहाँ तक कि जख्मी फौजी भी बच्चे से बात करने पर हल्का महसूस करते हैं। सरगी कमांडर की बंदूक और बैच से मुतवज्जो है। कमांडर छोटे लड़के के तमाम सवालों का जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद अपनी एजाजी पिस्तौल से खेलने देते हैं। लड़का बहुत जल्दी सेहतियाब हो रहा है। नर्स केटिया कमांडर से पूछती है कि क्या ये बच्चा बटालियन के साथ रह सकता है, लेकिन वो इससे मुतफिक नहीं क्योंकि ये जगह एक बच्चे के लिए महफूज नहीं है। वो इसे यतीम खाने भेजना चाहता है। सिपाही अपने फारिग वक्त सरगी के साथ गुजारते हैं। घर वालों की तरफ से भेजा हुआ खाना लाकर इसे खिलाते हैं और अपने बाइनोकुलर के साथ खेलने देते हैं। एक दिन एक सिपाही लड़के को बटालियन के साथ रहने की इजाज़त मांगता है। फौजियों का इस बच्चे के साथ गहरा ताल्लुक है और वो इसे अपना समझते हैं। इसकी मौजूदगी इनसे जंग का बोझ उतार देती है। ताहम कमांडर इस लड़के को हिफाजत के लिए यतीम खाने में भेजने पर बजिद है। अगले दिन दुश्मन के हमले से बहुत से फौजी जख्मी हो जाते हैं। एक गाड़ी सरगी को यतीम खाने में ले जाने के लिए आ जाती है। कमांडर ने बच्चे को यह खबर ब्रेक की है और इसे एक लकड़ी का एजाजी पिस्तौल तोहफे के तौर पर दिया। लड़का बदले में इसे गले लगाता है और कहता है कि वो कमांडर की हिफाजत के बारे में खौफजदा है। वो चला गया तो कमांडर की हिफाजत कौन करेगा। कमांडर मिल्टन अपना इरादा बदलता है
और सरगी को फौजियों के साथ रहने का कहा। इस रात सिपाही सरगी के लिए छोटे फौजी के कपड़े ढूंढते हैं। वो बहुत खुश है कि सरगी इनके साथ है। कमांडर ने सरगी को जगाया। वो पहनता है और इधर उधर खुश होकर भागने लगता है। सिपाही उसे छोटा फौजी बुलाने लगे। जब बच्चा भाग ही रहा था, बटालियन पर जर्मन हवाई हमला हुआ। फौजी जल्दी से सरगी को महफूज मकाम पर ले जाते हैं। जख्मी फौजियों की तादाद तेजी से बढ़ती है। सरगी प्यासे फौजियों के लिए पानी लाता है। इनमें से एक ने इससे कहा कि वो इसके घर वालों की तरफ से भेजा गया खत पढ़े, क्योंकि इसकी आंखों पर पट्टी है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वो खत ले लेता है और अपने से ही बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि फौजी के घर में गाय महफूज है। जब सिपाही कहते हैं इसके पास गाय नहीं, तो दूसरे इसे इसी कहानी के साथ जाने को कहते हैं और हंसते हैं। वो हर किसी के खत पढ़ता है और इनकी हौसला अफजाई करता है। इसी सीन में ही कमांडर और केटिया एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई देते हैं। लगता है दोनों एक दूसरे को चाहते हैं पर अपने जज्बात का एतराफ़ नहीं करते। सरगी कमांडर को बताता है कि वो बटालियन में ऊपर पोजीशन पर है और अपना तारुफ करे। एक सिपाही हमले में हो जाता है तो कमांडर इसे इज्जत देने के लिए अपनी हैट उतार कर सिखाता है। अगले दिन वो कमांडर से इसरार करता है कि इसे एक मिशन दिया जाए जो कि सिपाहियों में खत तकसीम करना है। वो अपना काम मुकम्मल करता है और सिपाहियों को डांस करने के लिए कहता है। अगले दिन सरगी अपने अड्डे से ज़रा दूर चला गया। जब वो बाइनोकुलर्स के साथ खेल रहा था तो इसने देखा कि किसी की टांग घास के अंदर हरकत कर रही है। वो वापस बटालियन की तरफ भागा और सिपाहियों को बताया। फौजियों को शक है पर वो इसके साथ चले जाते हैं। जब वो घास के खड़े के करीब पहुंचते हैं तो इन्हें 2 जर्मन जासूस नीचे छुपे हुए दिखाई देते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की जहानत की तारीफ की जाती है। इसी रात कमांडर ने सरगी को गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाए। अब वो सरकारी तौर पर बच्चे का बाप है। सरगी को कमांडर और केटिया के जज्बात का इल्म है, इसलिए वो अपने एहसान का बदला देने के लिए इसे इसी के सामने एतराफ़ करने के लिए ले जाता है। लेकिन इसे किसी दूसरे आदमी से बात करते हुए देखकर गलत तरीके से ये समझा कि वो किसी और में दिलचस्पी रखती है। अड्डे पर जर्मनों ने दोबारा हमला किया। इस बार सरगी फ्रंट लाइन में मौजूद फौजियों को गोला बारूद फराहम करके इनकी मदद कर रहा होता है, लेकिन फौजी इसको वापस शेड में जाने का कहते हैं। जब वो शेड में वापस जाता है तो कमांडर और सबको घबराए हुए देखता है, क्योंकि कर्नल से फोन का रब्ता नहीं हो पा रहा। टूटी हुई तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही को भेजा जाता है। सरगी सिपाही के पीछे जाता है और देखता है कि वो जख्मी हो गया है। वो मरते हुए सिपाही से पूछता है कि वो तारों को कैसे ठीक कर सकता है। वो खुद तारों को जाकर ठीक करता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और मजीद फौजियों को बुलाया जाता है। 6 साल के बच्चे ने सबकी जान बचा ली। बाद में हम कमांडर और केटिया को दरिया के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर ने आखिरकार इससे अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया और इसे सरगी की माँ बनने को कहा है। केटिया बहुत खुश होती है। वो कुछ कहने ही लगती है कि एक सिपाही करीब आकर कमांडर को एक खत देता है जिसमें कहा गया था कि इन्हें बेस से रवाना कर दिया गया है। अगले दिन तमाम फौजी सरगी के साथ अपने नए अड्डे के लिए रवाना हो गए। रास्ते में वो एक टनल से गुजरते हैं और माइन फटने की वजह से कुछ गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। कमांडर जख्मी हो जाता है जबकि एक अच्छा दोस्त धमाके से हलाक हो जाता है। वो रोते हुए कमांडर को गले लगाता है। वो जख्मियों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए अड्डे की तरफ सफर जारी रखते हैं। दूसरे अड्डे पर पहुंचने के बाद कमांडर के लीडर जनरल से मिले। वो बच्चे से बहुत मुतासिर हुआ और कमांडर को होशियार बच्चे की मुबारकबाद दी। इनके डिवीजन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और लड़के को भी। जब जनरल ने इसे बैच दिया तो वो अपने मुल्क को बचाने का वादा करता है। एक रात बेस पर सख्त हमला होता है। कमांडर खंडरात के नीचे फंस जाता है। सरगी रोता है और बचाने की कोशिश करता है। इसने सिपाहियों को बुलाया जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकाल लाते हैं। सरगी कमांडर के पास जाता है। इसके हाथ जख्मी थे। बच्चा अभी टीम का एक अहम हिस्सा है। इसका खानदान नहीं है तो जहां जंग के लिए सब जाते हैं वो बच्चा भी इनके साथ जाता है। मूवी के एंड में रेजिमेंट को दूसरे अड्डे की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। बैकग्राउंड में एक आवाज बयां करती है कि इसने स्टालिन बैटल में भी हिस्सा लिया और इन सिपाहियों के साथ पोलैंड पहुंच गया। इसे अब दुनिया का सबसे कम उम्र सिपाही कहा जाता है। इसकी कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। मज़ीद वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका शुक्रिया।